हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी, है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट जनजाति, कोल जनजाति, है ना। कोल जनजाति के बारे में देखने वाले हैं ना। कोल जनजाति ऐसी जनजाति भैया जिसका उल्लेख तो भैया सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ना, जिसमें अर्थात ऋग्वेद में भी जिसका उल्लेख मिलता है। ऐसे जनजाति के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है कोल जनजाति, है ना। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मिलती है ना। रीवा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है भैया। रीवा में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। रीवा रियासत के स्वामी भी कहे जाते हैं भैया। ये इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अर्थात कोल जनजाति के बारे में बात कर रहा हूँ। देखते हैं इनके बारे में विभिन्न फैक्ट। देखिए, कोल की उत्पत्ति जो हुई है ना, कोला शब्द से हुई है ना, जो कि संस्कृत शब्द है। कोला क्या है भैया, एक संस्कृत शब्द है जिससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है ना। तो आपसे अगर पूछा कोई कि कोलों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है, तो कोला शब्द से मानी जाती है। ठीक है ना भैया, ध्यान रखिएगा, कोला शब्द से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। आगे देखें तो इनका उल्लेख तो भैया मैंने आपको बता ही दिया। पुराण, महाभारत, वैदिक साहित्य अर्थात ऋग्वेद में भी इनका क्या मिलता है, उल्लेख देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, इनके उल्लेख देखने को मिलता है। ये क्या है, सबसे प्राचीन जनजाति है, जो कि क्या है, सबसे प्राचीन जनजाति है और तीसरी बड़ी जनजाति है ना। मध्य प्रदेश की कौन सी भैया, तीसरी बड़ी जनजाति समूह है ना, तीसरी, है ना। इसका एक अलग अर्थ भी होता है। कोल का अर्थ क्या होता है, सूका, सूकर भी होता है। ठीक है ना, सूकर, आप ध्यान रखिएगा। सूकर, इसका क्या अर्थ होता है भैया, सूकर, है ना। और किस परिवार से संबंधित है ना, किस परिवार से संबंधित है, ऑस्ट्रिक परिवार से, है ना, ऑस्ट्रिक परिवार से। ऑस्ट्रिक परिवार से इनका संबंध है ना, ऑस्ट्रिक परिवार से इनका संबंध है। देखिए, मैं पीपीटी सॉरी पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देता हूँ ग्रुप में। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ ना, तो वो आप लिख लिया करिए, है ना, लिख लिया करिए, है ना, लिख लिया करिए। ठीक है, ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। देखो भैया, इनका क्षेत्र बताया जाए तो विंध्य कैमूर में निवास करते हैं। ये क्या है, इनसे विंध्य कैमूर में। विंध्य को मैंने आपको बताया ही था। विंध्य पर्वत को क्या कहते हैं, प्राचीन काल में पारियात पर्वत कहते हैं ना, पारियात पर्वत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इनका जिला कहाँ है, रीवा, सीधी, शहडोल, सतना, जबलपुर, अर्थात मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, रीवा रियासत के स्वामी भी कहलाते हैं ये। ठीक है ना, रीवा रियासत के स्वामी भी कहलाते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है भैया, इनकी उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है ना। पुराणों में तो कहा जाता है कि असम के पुत्र वेन से जन्मे हैं। असम के जो पुत्र थे, है ना, असम नहीं, असग है भैया, है ना, असग है। असग के पुत्र वेन से जन्मे थे, है ना, वेन से जन्मे थे, वेन से जन्मे थे, कहा जाता है। फिर चंद्रवंश के राजा मंधार के पुत्र, एक जगह कहा जाता है चंद्रवंश के राजा, चंद्रवंश के राजा मंधार से जन्मे हैं। ठीक है, ये भी कहा जाता है ना। रामायण में कहा जाता है, रामायण के अनुसार, रामायणानुसार, कि ये क्या है, सबरी के संतान है। किसके भैया, सबरी के संतान कहा जाता है इनको, सबरी के संतान भी, है ना। माड़ा के कोल राजा मणनिहा कहते हैं। क्या कहते हैं, राजा मणनिहा। तो ये सारे क्या है, उत्पत्ति के फैक्ट्स हैं, जो कि पुरानी पुरानी आप क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, पुरातन पुरातन क्या है, उत्पत्ति बताई जाती है इनकी विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में। एक किला देखे होंगे आप, कौन सा, विजयगढ़ का किला। विजयगढ़ के किला से भी क्या कहा जाता है, इनकी उत्पत्ति, है ना, विजयगढ़ के किला से, है ना। विजयगढ़, विजय राघवगढ़ अलग है। ठीक है ना, विजय राघवगढ़ कटनी में देखने को मिलेगा आपको, है ना। जहां से कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी हमारे, कौन, सरजू प्रसाद जी, है ना, सरजू प्रसाद जी, जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। वहां से कोरिलेट मत करिएगा ना, विजयगढ़ और विजय राघवगढ़ दोनों अलग है भैया, है ना, अलग है। चलिए आगे देखते हैं। तो इनमें बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, जैसे बहुविवाह प्रथा, वधु मूल्य प्रथा, पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा। तो इस प्रकार से इनमें विभिन्न प्रकार की प्रथाएं होती हैं। इनमें संस्कृति भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे जन्म से मृत्यु तक कौन सी संस्कृति, हिंदू संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी संस्कृति भैया, हिंदू संस्कृति का। इनके जो गांव होते हैं ना, पूरे गांव को क्या कहते हैं, कोल्हन कहते हैं, है ना, कोल्हन, कोल्हन टोला कहते हैं, है ना, कोल्हन टोला। फिर उसके बाद इनमें प्रसिद्ध नृत्य होता है जिसे दहका या कोल दहका कहते हैं भैया। इनका जो नृत्य होता है उसे दहका या कोल दहका कहते हैं ना। मुख्य इनका व्यवसाय जो होता है, औद्योगिक श्रमिक होते हैं। देखो भैया, जो आप सीधी सिंगरौली, आप यहाँ जाएंगे रीवा में, तो आपको सिंगरौली में क्या देखने को मिलेगा, कोयला ही कोयला, है ना। तो कोयलांचल में क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं, अर्थात काम करते हैं। और किस रूप में काम करते हैं, श्रमिक रूप में, है ना। इनका पेशा क्या है, श्रमिक रूप में। तो क्या है, इनका मुख्य व्यवसाय औद्योगिक श्रमिक है। इनके जो पंचायत है ना भैया, इसको गोहिया या मयारी कहते हैं, इनकी पंचायत को गोहिया या मयारी कहते हैं, इनकी क्या, पंचायत को। तो ध्यान रखिएगा। इनका जो मूल निवास स्थान है भैया, कुराली बरडी राजा, है ना, कुराली बरडी राजा इनका मूल निवास स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। तो इनकी उपजातियां है ना, इनकी उपजातियां हैं, इनकी विभिन्न सारी उपजातियां, जैसे कठोटिया, भावटिया, रेवारिया, है ना, मवासी, है ना, फिर ठाकुरिया,
कागवारिया, दसूरा या विंज, इनकी क्या है, उपजातियां हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। और रौतेला भी आपको इनकी उपजातियां देखने को मिलेगी, रौतेला। देखिए रौतेला से मैं आपको कोरिलेट करवा देता हूँ। अनूपपुर के हमारे एक विधायक थे, जो पूर्व विधायक थे, उनका नाम है रामलाल रौतेल। ये क्या बने, कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। कौन, क्या नाम था इनका, रामलाल रौतेल। तो रौतेला भी क्या है, इनकी उपजातियां हैं, ठीक है ना। तो कोल विकास प्राधिकरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोल विकास प्राधिकरण आखिर बना कब। तो कोल विकास प्राधिकरण आपसे पूछेगा, 2011 में बना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिएगा, है ना। कोल विकास प्राधिकरण कब बना भैया, 2011 में बना, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी उपजातियां हमने देख ली, ठीक है। आगे देखते हैं इसके देवता। इसमें प्रमुख देवता भी होते हैं भैया, इनके प्रमुख देवता भी होते हैं, जिनको क्या हुआ जाता है, धार्मिक अनुष्ठान में जिन्हें याद किया जाता है। जैसे भैरव बाबा भी इनके प्रमुख देवता है ना। सन्यासी देव इनके देवता है। माता में कहा जाए तो शारदा माता इनकी प्रमुख देवता है। शारदा माता, जैसे कि आप देखेंगे कि सतना में मैहर में, है ना, मैहर में विराजमान है शारदा माता, जो कि त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान है भैया, त्रिकुटा पर्वत पे, है ना। आल्हा उदल जिनके क्या है, प्रमुख सेवक हैं, है ना। आज भी कहा जाता है सुबह 4 बजे आल्हा उदल क्या करते हैं, माता जी को फूल चढ़ाते हैं। ऐसे हमारी शारदा माता। फिर ठकुराइन दाई भी इनकी प्रमुख माता है। ये प्रकृति के भी उपासक होते हैं भैया, जैसे सूर्य चंद्र पवन इनकी पूजा करते हैं, गंगा यमुना नदियों की पूजा करते हैं, ज्वालामुखी की भी पूजा करते हैं, है ना। इनके अन्य भी देवता है, जैसे आप देखेंगे जैसे फसलों की रक्षा के लिए ये क्या करते हैं, ये सूर्य चंद्र और पवनों की पूजा करते हैं ना, फसलों से रक्षा करने के लिए, है ना। ठाकुर देव, मैं एक्स्ट्रा बता रहा था आपको, जैसे ठाकुर देव, तो आप जानते हैं ग्राम की रक्षा कार्य कर कौन करता है, ग्राम की रक्षा करने का कार्य ठाकुर देव करते हैं भैया, है ना, ठाकुर देव। और बड़का देव भी इनके प्रमुख देवता होते हैं, बड़का देव, है ना। बड़का समझ में आ रहा है, जो बड़का होगा कौन, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इनके प्रमुख देवता देखा, है ना, इनके प्रमुख देवताओं को आपने इस प्रकार से देखा। देखिए भैया, इनके सामाजिक संगठन की बात कर लें तो इनका सामाजिक संगठन बड़ा ही विशेष है ना, बड़ा ही विशेष है। जैसे कि सामाजिक संगठन में जैसे परिवार तो आएगा ही, है ना, परिवार तो आएगा ही। देखिए मुखिया क्या होते हैं भैया, इनके मुखिया जो होते हैं चौधरी होते हैं ना। मुखिया कौन होते हैं भैया, चौधरी होते हैं, ठीक है ना। बरुआ भी देखने को मिलेगा आपको इनके सामाजिक संगठन में, बरुआ भी देखने को मिलेगा। भुइहार भी देखने को मिलेगा, भुइहार, है ना, भुइहार। ओझा भी देखने को मिलेगा, है ना, ओझा, झाड़ फूक का काम करने वाले ओझा भैया, है ना, ओझा भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर पंडा भी देखने को मिलेंगे भैया, पंडा, है ना। फिर देवार भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनका सामाजिक संगठन है। तो मुखिया तो आपको शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है, ये सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई होती है ना, सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई, है ना, प्रशासन से संबंधित होते हैं। इसको महतो भी कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, महतो भी, है ना, महतो, है ना। चलिए आगे मैं आपको बता दूं तो देखिए भैया, कोल विद्रोह हुआ था एक, है ना, कोल विद्रोह हुआ था, कोल से संबंधित है इसलिए जानना जरूरी है। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 1833। सिद्धू भगत और कान्हू भगत, सिद्धू और कान्हू भगत ने ये विद्रोह को अंजाम दिया था ना, सिद्धू भगत और कान्हू भगत ने, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जनजाति बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि ना सर्वाधिक कला प्रिय अगर कोई जनजाति ना भैया, सर्वाधिक कला का प्रेमी है अगर, तो वो है कौन सी जनजाति, कोल जनजाति। सर्वाधिक कला प्रिय है ना, सर्वाधिक कला प्रिय जनजाति है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे, है ना। इनमें एक प्रथा भी होती है ना, बकोहड़ा के पेड़ के झाल से, है ना, बकोहड़ा के पेड़ की झाल की ये पूजा करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारी क्लास में मिलेगा आपको, है ना, हमारी क्लास में ही मिलेगा। तो आप, मेरी आशा है कि आप लोग इसे क्या करेंगे, अच्छे से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। ये मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे लिखा नहीं सर ने। तो बकोहड़ा की पेड़, है ना, बकोहड़ा के पेड़ का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे बनाते हैं भैया क्या, ये रस्सी, क्या बनाते हैं भैया, रस्सी, इसलिए इसका विशेष महत्व है ना, इसका विशेष महत्व है क्या, बकोहड़ा के पेड़, है ना, बकोहड़ा। तो आशा है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जनजाति के साथ, है ना, नई जनजाति के साथ। जय हिंद, जय भारत।